हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वेरिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ वेरिएशन? नाम में ही लिखा है वेरी होना। वेरी मतलब चेंज। तो दो क्वांटिटीज़ में अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरी होना, चेंज होना, वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है? दो टाइप के होते हैं। तो एक रहता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा रहता है इन्वर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन क्या है? तो समझो दो क्वांटिटीज़ है। दो क्वांटिटीज़ को हम लोग लिखेंगे P1 Q1 या PQ, या फिर दूसरा एक ये है X और Y भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अगर समझो दो क्वांटिटीज़ है P एंड Q, व्हेन वन क्वांटिटी P इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, या फिर अगर P1 क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, तो हम लोग बोलते हैं देन वेरिएशन इज डायरेक्ट वेरिएशन। फिर से एक बार बताती हूँ। इन टू क्वांटिटीज व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर रिलेटेड क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, या वन क्वांटिटी डिक्रीज देन अदर रिलेटेड क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, देन दैट टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या रहता है? रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, मतलब P1 अपॉन Q1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस P अपॉन Q या P1 अपॉन Q1 इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसमें आपको बस याद रखना है कि इसमें रेशियो सेम रहता है, दो क्वांटिटीज़ का रेशियो सेम रहता है। तो P1 अपॉन Q1 इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी बाद में। अब व्हाट इज़ इन्वर्स वेरिएशन? अब यहाँ पे मैंने P1 Q1 लिया था, इसलिए इन्वर्स वेरिएशन में मैंने XY लिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दो क्वांटिटीज़ वेरी होना, इतना ही आपको इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोला है, इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर रिलेटेड क्वांटिटी विल डिक्रीज। देखो इंक्रीज डिक्रीज, एक क्वांटिटी है x, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो उससे रिलेटेड y दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर अगर एक क्वांटिटी x डिक्रीज हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी y इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं x एंड y आर इन्वर्स वेरिएशन, आर इन इन्वर्स वेरिएशन, या x वेरीज इन्वर्सली y। तो जब ये वेरिएशन इन्वर्स रहता है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी, तो इन्वर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट क्या सेम रहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज सेम रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला रेशियो सेम है, वैसे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है। तो x इंटू वाई इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आप बोलेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जो इंक्रीज डिक्रीज ऐसा ये होता है, तो मैं उसके एग्जांपल्स बताती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब अपना पूरा यूनिटरी मेथड, एक सिंपल और एकदम बेसिक एग्जांपल उसका, इफ़ कॉस्ट ऑफ वन पेन, इफ़ कॉस्ट ऑफ वन नहीं लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ टू पेन्स, टू पेन्स की कॉस्ट अगर ₹50 है तो 9 पेन्स की कॉस्ट। अब बताओ, मैंने क्वांटिटी क्या है, दो क्वांटिटीज़ क्या है, P1 Q1, मैं ये मिटाती हूँ, P1 Q1, तो एक है पेन, दूसरी है उसकी कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन्स, पेन मतलब नंबर ऑफ पेन्स। तो ये देखो, ये P1 है 2 पेन्स, तो उससे रिलेटेड Q1 क्या है, ₹50। तो दूसरी क्वांटिटी है P2 9 पेन्स, तो मुझे बताओ इससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स। अगर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी ना, ये है डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसमें मैंने जैसे बताया टू रेशियो सेम, P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2, 2 अपॉन 50 इज सेम एज 9 अपॉन Q2। देन हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं सिंपल इक्वेशंस की तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कंसेप्ट मुझे बताना है वेरिएशन का, सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जैसे एग्जांपल्स है, कॉस्ट, वेट ऑफ वन बुक इज़ 50 ग्राम, व्हाट इज़ वेट ऑफ 10 सच बुक्स, ज़्यादा ही होगा, तो मैंने बुक्स इंक्रीज़ किए तो वेट इंक्रीज हो गया। ये सारे डायरेक्ट वेरिएशन हैं। अब इन्वर्स वेरिएशन के एग्जांपल्स थोड़े से अलग है। वर्क एंड नंबर ऑफ डेज, तो एग्जांपल के तौर पे स्पीड और टाइम भी रहता है इन्वर्स वेरिएशन में। समझो मुझे यहाँ से ए से बी प्लेस पे जाना है, तो अगर मैंने 40 का डिस्टेंस सेम अभी मैंने बताया नहीं है आप लोगों को कितना है, बस अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई एग्जाम्पल के तौर पे, तो समझो मुझे 1 आवर लगता है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे आधे घंटे में ही पहुंचना है, नेचुरली मुझे स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर मैंने 80 की स्पीड से गई तो क्या होगा, जल्दी पहुंचूंगी। तो देखो मैंने स्पीड, एक क्वांटिटी है स्पीड, दूसरी है टाइम, मैंने स्पीड इंक्रीज कर दिया तो मुझे वहाँ जाने के लिए लगने वाला टाइम कम हो गया, मैंने स्पीड कम कर दी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वेरिएशन क्या है, इन्वर्स। दूसरा, सपोज ये एग्जाम्पल इन्वर्स वेरिएशन का एक था, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको कि मेरे पास कितने हैं, मेरे पास जो भी चॉकलेट्स है, अगर बॉयज़ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, अगर 10 बॉयज़ है तो हर एक, मेरे पास जितने चॉकलेट है उसके बारे में बोल रही हूँ, तो ईच का शेयर, अगर मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है और मैंने वो 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 स्टूडेंट्स में, 10 बॉयज़ में मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर एक को क्या होता है, 20 चॉकलेट्स आते हैं, हर एक को 20 चॉकलेट्स आते हैं। लेकिन क्या हो गया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिए। समझो यहाँ पे मैंने ऐसे बोला कि 25, हाँ आज ना 25 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा, मेरे पास जो बच्चे ज़्यादा हैं तो हर एक का शेयर कम हो जाएगा, हर एक को 8 मिलेंगे। अगर मैंने बोला कि नहीं आज ना 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक को क्या मिलेंगे, ये। अगर कम बॉयज़ है तो हर एक को ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा बॉयज़ है तो हर एक को, क्योंकि मेरे पास के जो चॉकलेट्स है वो फिक्स है। फिक्स्ड अमाउंट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हर एक का शेयर जो है वो इन्वर्स वेरिएशन में आता है। या फिर टाइम और डेज का, समझो एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, समझो ये वॉल मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सपोज़ मेरे पास वर्कर्स, लेबर भी बोल सकते हैं, वर्कर्स भी बोल सकते हैं, और डेज, तो वो लोगों ने बोला कि 5 लोग हम लोग हैं, तो ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 3 दिन में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझो मैंने बोला कि नहीं मुझे इतना कोई जल्दी नहीं है, मुझे एक वर्कर काफ़ी है, एक आदमी कितने दिन लगाएगा, 15 डेज़ लगाएगा, क्योंकि जो अगर वर्कर्स मैंने कम कर दिए तो नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे ना भैया 10 वर्कर्स दे दो, तो वो बोलेंगे हाँ तो फिर तो हमारा 1.5 डेज़ का काम है, 1.5 दिन में हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। तो ये वेरिएशन इन्वर्स रहता है, ठीक है। अब इन्वर्स वेरिएशन में आपको याद क्या रखना है, तो पहले डायरेक्ट में मैं बताऊंगी, P1/Q1 इज इक्वल टू P2/Q2, आप x1 y1 भी बोल सकते हैं। और इन्वर्स वेरिएशन में आपको क्या करना है, P1 × Q1 इज इक्वल टू P2 × Q2, वेयर दिस इज कॉल्ड K, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे भी K कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आपको बस चेक करना है कि वेरिएशन इन्वर्स है कि डायरेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।